दिल्ली में डेरा डाले टीएस सिंहदेव के मैसेज का ना ही राहुल गांधी कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही केसी वेणुगोपाल उनका फोन रिसीव कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से फिर से एक बार नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट चरम पर पहुंच गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री के दूसरे दावेदार टीएस सिंहदेव इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जो इस प्रसंग से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच सच बोल के दिल्ली सूत्रों से बड़ी खबर मिली है कि अब हाईकमान भी इस मामले में कन्नी काटने लगी है और टीएस सिंहदेव से किसी तरह का बात करने से बच रही है। ऐसी परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ में कथित नेतृत्व परिवर्तन का मामला फिर से एक बार ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जिस तरह से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाने की घोषणा कर भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ना तय कर लिए हैं, पार्टी हाईकमान इससे चिंतित है। वहीं इसी दौरान यूपी में प्रियंका गांधी के प्रमुख सलाहकार हरेंद्र मलिक के एकाएक पार्टी छोड़ने से कांग्रेस के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी बड़ा झटका लगा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मामले में पार्टी हाईकमान किसी तरह का जल्दबाजी नहीं करना चाहती। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर एक मुद्दा लगातार बना हुआ है। बावजूद पार्टी हाईकमान इसकी पूरी तरह से पटाक्षेप करने साहसिक कदम नहीं उठा पा रही है और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राहें समय के साथ साथ उनके अनुरूप बनते चले जा रही है। हाल ही के दिनों में मीडिया खबरों की माने तो दिवाली के पूर्व सत्ता हस्तांतरण होने तय माना जा रहा था। जिस तरह से मुख्यमंत्री पद के दूसरे दावेदार टीएस सिंहदेव दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, उसे देखते हुए लग रहा था कि पार्टी हाईकमान इस मामले में अब निर्णय लेने के अंतिम दौर में है, परंतु ये सब कयासी साबित होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान इस वक्त पंजाब और यूपी में हुए नए घटनाक्रम को लेकर काफी चिंतित है। पंजाब में जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी की घोषणा के साथ भाजपा से गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है, वहीं यूपी के चुनाव में पार्टी के प्रमुख चेहरा प्रियंका गांधी के सलाहकार हरेंद्र मलिक ने एकाएक पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस की विडंबना है कि उसके पास सरकारें कम है पर समस्याएं ज्यादा हैं। कभी पंजाब तो कभी राजस्थान तो कभी छत्तीसगढ़, तो अब नया राज्य यूपी भी कांग्रेस के लिए सरदर्द बन गया है। यूपी चुनाव को लेकर जिस तरह से प्रियंका गांधी अभूतपूर्व सक्रियता दिखाते हुए चुनाव समर में जाने का प्रयास कर रही हैं, वैसे ही उनके रास्ते में समस्याएं भी आना शुरू हो गई हैं। कई दशकों से सत्ता से दूर रही यूपी कांग्रेस में अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, परंतु लेकिन जिनके बदौलत पार्टी कुछ पाने की सोच रही है, वही लोग पार्टी में अपना नाम चलाकर दूसरे पार्टियों में चले जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के सलाहकार मलिक का पार्टी छोड़ना इसी का ही एक उदाहरण है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के लिए चिंता का विषय बन गया है कि कांग्रेस पार्टी में जो है उन्हें ही कैसे बांध कर रखा जाए और छत्तीसगढ़ जैसे भारी बहुमत के साथ सत्ता में काबिज कांग्रेस शासित राज्य को लेकर किस तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। पंजाब में पार्टी ने देख लिया है कि अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद किस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती चली जा रही हैं। ऐसे में पंजाब जैसे राज्य में 4 माह बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की वापसी होना असंभव सा लगता है। ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी परिस्थितियां निर्मित होती जा रही हैं। बावजूद हाईकमान यहाँ फिलहाल किसी तरह का फेरबदल न कर यथास्थिति बनाए रखना चाहती है, लेकिन टीएस सिंहदेव के प्रति जिस तरह से पार्टी हाईकमान का रुख अचानक से बदला है, उससे किसी बड़े विस्फोट की आशंका को इनकार नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल इस समय केरल प्रवास पर हैं, जो टीएस सिंहदेव के फोन को भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वेणुगोपाल को इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं कि वे अभी कुछ समय तक केरल में ही रहें। वहीं राहुल गांधी भी सिंहदेव के संदेशों का कोई जवाब नहीं देना उचित समझ रहे हैं। इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा हर बार की तरह फिर से भविष्य की गर्भ में चला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट,